हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद राजानंद। लेट्स स्टार्ट टुडेस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के फ्रंट पेज पर आए हुए एक आर्टिकल का इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम जो हैं इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। और आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि इंग्लिश विद राजानंद के नाम से टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसे ज्वाइन कर लें। वहाँ पर मैं पर डे मॉर्निंग में द हिंदू न्यूज़पेपर की जो पीडीएफ है वो अपलोड कर देता हूँ, और पीडीएफ को डाउनलोड करके और खुद से आर्टिकल्स को रीड करने की कोशिश करिए। जो टेक्निक मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ वो टेक्निक आप लोग खुद से भी लगाने की प्रैक्टिस करिए, जिससे कि आपके जो फाइंड द एरर के क्वेश्चंस हैं वो आपके सही होने लगेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट करें इससे पहले आप लोगों को इसकी बैक स्टोरी बता देना चाहता हूँ कि अभी तक क्या क्या हुआ है। जो ये आज का आर्टिकल है जो मैं डिस्कस करूँगा इस वीडियो में, जो भी फ्रेजेज आई हुई हैं, जैसे कि टेक अप मीन्स क्या होता है, ठीक। तो ये आर्टिकल है बेस्ड नेवी ऑफिसर्स पर, मतलब कि पूर्व नेवी ऑफिसर्स पर बेस्ड है। हमारे नेवी ऑफिसर जो कि रिटायर हो गए, रिटायर होने के बाद वो कतर चले गए, कतर पर वहाँ एक कंपनी में वो जॉब करने लगे, और कतर की सरकार ने आज से कुछ महीने पहले जो है उन्हें अरेस्ट कर लिया था जासूसी के केस में। मतलब कि जो नेवी ऑफिसर्स हैं वो जासूसी कर रहे हैं, इससे मतलब कि कतर की वहाँ की जो अथॉरिटीज़ हैं, पुलिस जो है वहाँ पर, उन्होंने जासूसी से रिलेटेड केस में उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। अब वहाँ की लोकल कोर्ट, जो मतलब कतर की लोकल कोर्ट है, उसने जो है उन 8 नेवी ऑफिसर्स को डेथ पेनाल्टी की सज़ा सुनाई है। इसी पर बेस्ड ये आज का आर्टिकल है। अब इसमें हमारी सरकार, मतलब हमारी भारत सरकार क्या कर रही है, किससे बात कर रही है, ठीक, क्या कदम उठा रही है, और कौन कौन वे नेवी ऑफिसर्स हैं, कौन सी वो कंपनी थी, ये सब इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। क्या हमारी भारत सरकार कर जो कतर की सरकार है उसके साथ क्या इशू जो है वो रेज कर रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। 8 फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स गेट डेथ पेनाल्टी, और जो ग्रुप का लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब कि टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में, मतलब कि जब आप मोर में जाएंगे वहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में पा जाएंगे वहाँ पर ग्रुप का लिंक। 8 फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स गेट डेथ पेनाल्टी इन कतर। 8 नेवी के जो फॉर्मर हैं, फॉर्मर मीन्स होता है पूर्व, फार्मर मीन्स होता है पूर्व। 8 फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स, नेवी ऑफिसर जो है ये कंपाउंड नाउन है। 8 फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स गेट डेथ पेनाल्टी, उन्हें मृत्युदंड दिया गया है इन कतर, कतर में। तो 8 पूर्व नेवी ऑफिसर्स जो हैं उन्हें कतर में डेथ पेनाल्टी दी गई है। डेथ पेनाल्टी जो है ये कंपाउंड नाउन होता है, इसका मतलब होता है मृत्यु दंड, मृत्यु दंड। अब इसे पार्ट्स ऑफ स्पीच में ब्रेक करेंगे। तो ऑफिसर्स के लिए जो है यहाँ पर मेन वर्ब गेट आई हुई है, ठीक। तो 8 फॉर्मर नेवी ऑफिसर जो है, ऑफिसर जो है वो प्लूरल नाउन है, इसीलिए प्लूरल वर्ब भी आई हुई है। तो गेट यहाँ पर प्लूरल वर्ब है, गेट जो है यहाँ पर प्लूरल वर्ब है। 8 फॉर्मर, 8 भी जो है वो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। फॉर्मर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में ये भी एडजेक्टिव है। फॉर्मर मीन्स पूर्व, फॉर्मर का सिनोनिम होता है प्रीवियस, फॉर्मर का सिनोनिम होता है प्रीवियस, पास्ट, इरेस्टवाइल, ERSTWHILE, इरेस्टवाइल मीन्स पूर्व, मतलब फॉर्मर। ये फॉर्मर के सिनोनिम है, पास्ट जो पूर्व रहा है, ठीक। तो पास्ट सिनोनिम है, प्रीवियस सिनोनिम है, इरेस्टवाइल सिनोनिम है, तीनों फॉर्मर के। फॉर्मर मीन्स होता है पूर्व। नेवी ऑफिसर, तो 8 एडजेक्टिव है, फॉर्मर जो है वो भी एडजेक्टिव है, नेवी ऑफिसर जो है वो कंपाउंड नाउन है, और नेवी ऑफिसर्स क्योंकि प्लूरल नाउन है इसीलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ब आई हुई है ऑफिसर्स के लिए गेट। मतलब 8 नेवी की जो पूर्व, मतलब 8 नेवी के पूर्व ऑफिसर जो थे उन्हें मृत्युदंड की सजा दी गई है। गेट मीन्स पाना या उन्हें दी गई है इन कतर, कतर में। तो डेथ पेनाल्टी जो है कंपाउंड नाउन है, गेट जो है ऑफिसर्स के लिए मेन वर्ब है, इन जो है प्रीपोजिशन है, कतर जो है नाउन है। अब इन देखिए, इन होता है और एक एट होता है। एट जो है वो छोटे स्थानों के लिए यूज किया जाता है, और इनका यूज जो है वो बड़े स्थानों के लिए किया जाता है। तो कतर जो है कंट्री है पूरा, इसीलिए जो है 2022 का जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था तो कतर में हुआ था, ठीक। उसी दौरान जो है उनकी अरेस्ट हुई, मतलब गिरफ्तारी की गई थी। तो कतर जो है देश है, इसीलिए इसके साथ इनका यूज किया गया है। ऐड जो है वो छोटे स्थानों के लिए यूज किया जाता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। मूव करते हैं आगे। इंडिया सेज, भारत सरकार ने कहा है, इंडिया सेज मतलब भारत सरकार ने कहा है, इट, इट जो है इंडिया के लिए आया हुआ है प्रोनाउन। इंडिया सेज, भारत सरकार ने कहा है, इट इज डीपली शॉक्ड, भारत जो है बहुत अधिक शॉक्ड है। एक्सप्लोरिंग लीगल ऑप्शंस, एक्सप्लोर कर रहा है, एक्सप्लोर मीन्स सर्च कर रहा है, एक्सप्लोर का सिनोनिम हो जाएगा सर्चिंग, एक्सप्लोर का सिनोनिम हो जाएगा
सर्चिंग, एक्सप्लोर का सिनोनिम हो जाएगा सर्चिंग। तो इट इज डीपली सॉक्ड, इंडिया जो है ठीक बहुत अधिक सॉक्ड है, एक्सप्लोर कर रहा है मतलब सर्च कर रहा है लीगल ऑप्शंस, कि कानूनी ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, कि क्या ऑप्शंस हो सकते हैं उनको बचाने के। तो लीगल ऑप्शंस, कानूनी ऑप्शन जो कतर का कानून है उसमें जो ऑप्शंस हैं उनको सर्च कर रहा है भारत सरकार, जिससे कि वो आगे कोर्ट में, हायर कोर्ट में जा सके इंडिया। इट एड्स, अब देखिए इट जो है यहाँ पर एड्स से पहले जो एड्स लिखा हुआ है इससे पहले हिडन है, इट्स एड्स, इंडिया ने ऐड किया मतलब जोड़ते हुए कहा। इट विल टेक, इंडिया जो है, इट जो है इंडिया के लिए आ रहा है प्रोनाउन, इट विल टेक अप द मैटर विद कतरी अथॉरिटीज़, इंडिया जो है वो कतरी अथॉरिटी, जो कतर की अथॉरिटीज़ है मतलब कतर का जो प्रशासन है वहाँ पर जो मतलब कि अधिकारी हैं उनके साथ मैटर को उठाएगा। टेकअप मीन्स होता है रेज करना, टेकअप का मतलब होता है कोई मुद्दा उठाना। तो रेज जो है ये वर्ब होती है और टेकअप जो है वो फ्रेजल वर्ब है। टेकअप मीन्स होता है कोई मुद्दा को रेज करना, कोई मुद्दे को उठाना। तो इंडिया जो है वो कतर की जो अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ इस मैटर को उठाएगा कि जो हमारे 8 नेवी मतलब फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स हैं उनको इस सज़ा में मतलब जो सज़ा दी गई है वो गलत दी गई है, जबकि अभी तक कोई प्रूफ नहीं पाया गया, बट फिर भी पता नहीं किस आधार पर उन्हें सजा सुनाई गई है। विद कतई अथॉरिटी द इंडियन नेशनल्स एम्प्लॉयड इन दोहा, जो इंडियन नेशनल्स थे, जो 8 नेवी ऑफिसर्स थे, ठीक, नेशनल्स मीन्स नागरिक, जो इंडियन नेशनल भारतीय नागरिक जो हैं, एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड मीन्स वो जॉब कर रहे थे, इन दोहा, दोहा में, वर अक्यूज्ड ऑफ ब्रीचिंग सेंसिटिव सीक्रेट्स, वर अक्यूज्ड, तो इंडियन नेशनल जो हैं वो दोषी पाए गए हैं, अक्यूज मीन्स आरोपी हैं, ब्रीचिंग, ब्रीचिंग मीन्स उल्लंघन करने के, सेंसिटिव सीक्रेट्स, जो सेंसिटिव सीक्रेट्स थे मतलब कि जो संवेदनशील रहस्य जो थे उनको, उनका उल्लंघन करते हुए पाए गए। इसीलिए जो है वहाँ की लोकल कोर्ट ने इन्हें डेथ पेनल्टी दी है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो इंडिया सेज, इंडिया के लिए जो मेन वर्ब है यहाँ पर सेज आई हुई है। इंडिया मतलब भारत सरकार, इंडिया की जब बात करते हैं तो यहाँ इसका मतलब होता है भारत सरकार। इंडिया सेज, भारत सरकार ने कहा है। इट, इट जो है वो प्रोनाउन है इंडिया के लिए। इट इज डीपली सॉक्ड, भारत सरकार जो है वो डीपली सॉक्ड है मतलब बहुत अधिक दुखी है। सॉक्ड मीन्स होता है मतलब कंसर्न है, चिंतित है। तो इट जो है प्रोनाउन है, इज जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, डीपली जो है वो एडवर्ब है, सॉक्ड जो है वो मेन वर्ब है, ठीक, डीपली जो है वो एडवर्ब है और सॉक्ड जो है वो मेन वर्ब है। स्वाग जो है वो मेन वर्ब है। अगर यहीं पर डीपली की जगह पर डीप लिखा होता, यहाँ पर स्वाग लिखा होता तो यहाँ पर ये एरर हो जाती है, ठीक। तो इट इज डीपली स्वाग, भारत सरकार जो है बहुत अधिक स्वाग्ड है। एक्सप्लोरिंग, तो इंडिया इज, अब देखिए यहाँ पर इट इज एक्सप्लोरिंग, एक्सप्लोरिंग जो है इट इज एक्सप्लोरिंग, इंडिया जो है एक्सप्लोर कर रहा है। एक्सप्लोर मीन्स होता है सर्च करना, कोई चीज़ का पता लगाना। इट इज एक्सप्लोरिंग, इंडिया जो है एक्सप्लोर कर रहा है लीगल ऑप्शंस, जो कानूनी ऑप्शंस हो सकते हैं उनको सर्च कर रहा है। तो इट जो है यहाँ पर प्रोनाउन हो जाएगा, इट जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, एक्सप्लोर जो है यहाँ पर मेन वर्ब हो जाएगा, लीगल जो है वो एडजेक्टिव है, ऑप्शंस जो है वो नाउन है। अब देखिए फिर यहाँ पर इट जो है हिडन है। इट एड्स, एड मीन होता है जोड़ना, ठीक, जो एडिशन बनता है इसी से, ADDITION, एडिशन मीन्स होता है जोड़ना और सब्सट्रैक्शन मीन्स होता है घटाना। तो यहाँ पर ऐड जो है वो मेन वर्ब के रूप में है। इट एड्स, भारत सरकार ने जोड़ते हुए कहा है। दैट, दैट जो है यहाँ पर हिडन है, दैट की इट विल टेक अप, इंडिया के लिए इट जो है प्रोनाउन आया हुआ है, इट विल टेक अप द मैटर, वो जो है इस मैटर को रेज करेंगे। तो इट यहाँ पर प्रोनाउन है, विल जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, टेक अप जो है फ्रेजल वर्ब होती है, टेक अप का सिनोनिम होता है रेज, ठीक। तो इट विल टेक अप, टेकअप मीन्स रेज करेंगे, द मैटर, इस मैटर को, विद कतरी अथॉरिटीज़, जो विद जो है प्रोनाउन है, सॉरी विद जो है प्रीपोजिशन है और कतरी अथॉरिटीज़ जो है ये कंपाउंड नाउन है। अथॉरिटीज़ जो है नाउन हो जाएगा और कतरी जो है वो एडजेक्टिव हो जाएगा अगर हम ब्रेक करें पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो द इंडियन नेशनल्स, द जो है वो आर्टिकल आया हुआ, नेशनल्स जो है यहाँ, नेशनल मीन्स नागरिक, नेशनल का सिनोनिम हो जाएगा सिटीजन, सिटीजन, ठीक। तो इंडियन नेशनल जो भारतीय नागरिक हैं। एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड मीन्स जॉब कर रहे थे, एम्प्लॉय जो है यहाँ पर एम्प्लॉयड जो है वो वर्ब आई हुई है। तो इंडियन नेशनल जो है नाउन है, सॉरी वर्ब नहीं है एम्प्लॉयड। द इंडियन नेशनल्स, द यहाँ पर आर्टिकल है, इंडियन नेशनल, इंडियन जो है एडजेक्टिव हो जाएगा, नेशनल्स जो है नाउन हो जाएगा। एम्प्लॉयड जो है वो विशेषता बताई गई है पास्ट पार्टिसिपल से, एम्प्लॉय जो है वो वर्ब होती है, एम्प्लॉय मीन्स कोई चीज़ का रोजगार करना, ठीक। तो एम्प्लॉय मीन्स नौकरी कर रहे थे। इंडियन नेशनल्स एम्प्लॉयड, एम्प्लॉयड जो है ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, ठीक। द इंडियन नेशनल एम्प्लॉयड इन दोहा, जो इंडियन नेशनल्स हैं, जो भारतीय नागरिक हैं, जो 8 नेवी ऑफिसर जो हैं वो नौकरी कर रहे थे, वर इन दोहा, दोहा में नौकरी कर रहे थे, वर
इंडियन नेशनल्स के लिए हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। वर एक्यूज्ड ऑफ, जो इंडियन नेशनल्स हैं उनके लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वर आई हुई है। एम्प्लॉयड जो है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। वर एक्यूज्ड ऑफ ब्रीचिंग सेंसिटिव सीक्रेट्स, वो दोषी पाए गए हैं। ठीक, वर एक्यूज्ड ऑफ, वो दोषी पाए गए हैं ब्रीचिंग सेंसिटिव सीक्रेट्स। जो सेंसिटिव मीन्स होता है संवेदनशील, जो सीक्रेट्स है, सीक्रेट्स में जो रहस्य होते हैं उनका उल्लंघन कर रहे थे, उसके वो दोषी पाए गए हैं। अब देखिए एक्यूज्ड के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है। एक्यूज के साथ प्रीपोजिशन ऑफ का यूज किया जाता है, तो एक्यूज ऑफ समथिंग होता है। ये नोट डाउन कर लीजिएगा कि एक्यूज के साथ फिक्स प्रीपोजिशन है ऑफ, तो एक्यूज ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का दोषी पाया जाना या आरोपी पाया जाना। एक्यूज मीन्स दोषी पाया। 8 फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल, 8 फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल, पर्सनल मीन्स कर्मचारी होता है, इसमें कभी भी यस लगा के हम और इसे प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो 8 इंडियन नेवी के पूर्व कर्मचारी, ठीक, तो 8 फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल हु हैड बीन एम्प्लॉयड, जो कि नौकरी कर रहे थे बाई अ कंपनी, जिन्हें एक रोजगार दिया गया था, नौकरी दी गई थी बाई अ कंपनी, एक कंपनी के द्वारा, इन दोहा, दोहा में, वर हैंडेड द डेथ पेनाल्टी। अब हैंडेड का सिनोनिम यहाँ पर हो जाएगा गेट, हैंडेड का सिनोनिम हो जाएगा गेट, और हैंडेड का सिनोनिम हो जाएगा अवार्ड। अवार्ड भी यूज किया जाता है एज अ वर्ब के रूप में, तो गेट हो जाएगा हैंड का सिनोनिम, और अवार्ड भी हो जाएगा सिनोनिम। वर हैंडेड द डेथ पेनाल्टी, उन्हें मृत्युदंड की सजा दी गई है बाई अ लोकल कोर्ट, एक लोकल कोर्ट के द्वारा, इन दोहा, दोहा में, ऑन थर्सडे, बृहस्पतिवार को, इन एन एलिज्ड केस, एक एलिज्ड केस मतलब अभी उन पर आरोप लगाया गया है, ये प्रूफ नहीं हुआ। एलिज्ड मीन्स होता है तथा कथित, ऑफ स्पायोनेज, स्पायोनेज में होता है जासूसी, जासूसी, जासूसी के केस में मतलब उन्हें मृत्युदंड की सजा दी गई है। एक एलिज्ड केस है, अभी मतलब प्रूफ नहीं हुआ है, बट उसके बावजूद जो है उन्हें सजा दे दी गई है। 8 फॉर्मर, देखिए 8 जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है। 8 फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल, अब देखिए पर्सनल जो है वो प्लूरल होता है, इसमें यस लगा के हम इसे और अधिक प्लूरल नहीं बनाते हैं। तो 8 फॉर्मर इंडियन पर्सनल, 8 एडजेक्टिव हो जाएगा, फॉर्मर जो है एडजेक्टिव हो जाएगा, इंडियन जो है एडजेक्टिव हो जाएगा, नेवी पर्सनल जो है ये हमारा कंपाउंड नाउन है, नेवी पर्सनल जो है प्लूरल नाउन है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो भी प्लूरल आई हुई है। वर यहाँ पर पर्सनल के लिए हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। हु जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है नेवी पर्सनल के लिए। हैड बीन एम्प्लॉयड बाय अ कंपनी, जिन्हें रोजगार दिया गया था, नौकरी दी गई थी एक कंपनी के द्वारा। हु जो है रिलेटिव प्रोनाउन है पर्सनल के लिए। हैड जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है। बीन जो है यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। एम्प्लॉयड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक, बीन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, सेंटेंस जो है पश्चिम वॉइस में लिखा गया है। ठीक, हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, एम्प्लॉयड में उन्हें रोजगार दिया गया था बाई अ कंपनी, एक कंपनी के द्वारा। तो बाई यहाँ पर प्रीपोजिशन है, आर्टिकल ए जो है कंपनी के लिए आया हुआ, क्योंकि कंपनी भी होता है कंपनीज भी होता है। जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हैं उन्हें विदाउट डिटरमाइनर नहीं लिखा जाता, ये ग्रामर का रूल होता है। तो बाई अ कंपनी, इन दोहा, दोहा में इन जो है प्रीपोजिशन है, दोहा जो है वो नाउन है। अब पर्सनल के लिए जो है मेन वर्ब हैंडेड है, हेल्पिंग वर्ब जो है वो वर है। तो पर्सनल, 8 फॉर्मर इंडियन नेवी पर्सनल वर हैंडेड द डेथ पेनाल्टी, उन्हें डेथ पेनाल्टी मतलब मृत्युदंड की सजा दी गई है। तो वर जो है वो पर्सनल के लिए आ रहा है, हैंडेड जो है मेन वर्ब है, हैंडेड द डेथ पेनाल्टी मतलब मृत्युदंड की सजा सुनाना। बाई अ लोकल कोर्ट, एक लोकल कोर्ट के द्वारा उन्हें मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। इन दोहा, दोहा में, ऑन थर्सडे, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है। तो थर्सडे से पहले ऑन का यूज किया गया है। तो हैंडेड यहाँ पर मेन वर्ब है, द आर्टिकल है, डेथ पेनाल्टी जो है कंपाउंड नाउन है, बाई जो है वो प्रीपोजिशन है, आर्टिकल ए जो है कोर्ट के लिए आ रहा है, लोकल जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, इन जो है प्रीपोजिशन है, दोहा जो है नाउन है, ऑन प्रीपोजिशन है, थर्सडे फिर से नाउन है। इन एन एलिज्ड केस, इन जो है प्रीपोजिशन है, एन जो है वो केस के लिए आ रहा है, एलिज जो है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। इन एन एलिज केस, एक तथाकथित केस में, ऑफ स्पायोनेज, स्पायोनेज जासूसी के, मतलब एक तथाकथित केस है कि जासूसी कर रहे थे, स्पायोनेज में होता है जासूसी कर रहे थे, उसी के केस संदर्भ में उन्हें डेथ पेनाल्टी दी गई है। तो इन जो है वो प्रीपोजिशन है, एन जो है, एन जो है ये केस के लिए आ रहा है, बट ये एलीज जो है वो पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है एलीज, अब जब इसमें हम ईडी ऐड कर देते हैं तो ये बन जाता है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। ठीक, तो एलीज लिखा हुआ इसीलिए पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। एन एलीज्ड केस, एक तथाकथित केस में, ऑफ जो है प्रीपोजिशन है, स्पायोनेज जो है वो हमारा नाउन है। तो जासूसी केस में उन्हें सजा दी गई है। द इंडियन गवर्नमेंट, भारत सरकार, एक्सप्रेस्ड शॉक्ड, मतलब शॉक मतलब भारत सरकार जो है वो दुखी है, मतलब वरीड है,
एट द वर्डिक्ट, जो निर्णय है उस पर वो शॉक है कि ऐसा निर्णय कैसे सुना सकती है। तो इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर सब्जेक्ट है, इंडियन गवर्नमेंट के लिए मेन वर्ब जो है वो एक्सप्रेस्ड आई हुई है। तो इंडियन गवर्नमेंट एक्सप्रेस्ड शॉक, इंडियन गवर्नमेंट जो है उसने दुख व्यक्त किया है एट द वर्डिक्ट। एट द वर्डिक्ट में निर्णय पर, वर्डिक्ट मीन्स होता है जजमेंट, वर्डिक्ट मीन्स होता है जजमेंट। तो इंडियन गवर्नमेंट एक्सप्रेस शॉक एट द वर्डिक्ट, जो निर्णय है उस पर शॉक मतलब दुख व्यक्त किया है और कहा है एंड सेड, और कहा है ऑल लीगल ऑप्शंस वर बीइंग एक्सप्लोर्ड। एंड सेड, भारत सरकार ने कहा है कि सभी लीगल ऑप्शंस जो हैं वो एक्सप्लोर किए जा रहे हैं, मतलब कि सर्च किए जा रहे हैं। तो सभी जितने भी कानूनी ऑप्शंस हो सकते हैं वर बीइंग एक्सप्लोर्ड, वो सर्च किए जा रहे हैं, मतलब भारत सरकार इसमें इंटरफेयर मतलब कि इंटर कर चुकी है। तो द यहाँ पर आर्टिकल है, इंडियन गवर्नमेंट जो है कंपाउंड नाउन है, इंडियन गवर्नमेंट के लिए मेन वर्ब जो है एक्सप्रेस आई हुई है। इंडियन गवर्नमेंट एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मीन्स व्यक्त करना, शॉक, इंडियन गवर्नमेंट ने दुख व्यक्त किया है एट द वर्डिक्ट, निर्णय पर। एट द, देखिए एक्सप्रेस जो यहाँ पर मेन वर्ब है, शॉक जो है यहाँ पर एडजेक्टिव है, ठीक। एट जो है प्रीपोजिशन है, द जो है आर्टिकल है, ठीक। वर्डिक्ट जो है वो नाउन है, एंड जो है वो कंजंक्शन है, एंड जो है कंजंक्शन है। सेट जो है वो मेन वर्ब है, इंडियन गवर्नमेंट के लिए यहाँ पर हिडन है इट, इट जो है हिडन है। इट सेट, भारत सरकार ने कहा है आल लीगल ऑप्शंस, आल के बाद जो भी नाउन आएगा, काउंटेबल नाउन आएगा, वो प्लूरल नाउन आएगा। तो ऑप्शंस जो है प्लूरल नाउन है। आल लीगल ऑप्शंस, लीगल जो है एडजेक्टिव हो जाएगा। आल लीगल ऑप्शंस वर बीइंग एक्सप्लोर्ड, वो सर्च किए जा रहे हैं। देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद बीइंग आ रहा है, बीइंग के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पसिव वॉइस लिखा गया है। वर बीइंग एक्सप्लोर्ड, वो सर्च किए जा रहे हैं, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का पसिव वॉइस लिखा गया है, ठीक। बीइंग एक्सप्लोर, एक्सप्लोर मीन्स सर्च करना। 8 men, 8 आदमी, ठीक। जो 8 men है, जो 8 फॉर्मर नेवी ऑफिसर्स हैं, उनके नाम बताए गए हैं। द 8 men, कैप्टन नवतेज सिंह गिल, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ, कैप्टन सौरभ वशिष्ठ हैं, कमांडर पूर्णेंदु तिवारी हैं, कैप्टन वीरेंद्र कुमार वर्मा हैं, ठीक। ये सब नाम है उन 8 ऑफिसर्स, नेवी ऑफिसर्स के। कमांडर सुगनुकर पकाला हैं, कमांडर संजीव गुप्ता हैं, कमांडर अमित नागपाल हैं, एंड सेलर राजेश, और सेलर राजेश है। हैव बीन, अब देखिए मेन के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैव आई हुई है, ठीक। जो 8 मेन है, तो मेन के लिए यहाँ पर मेन प्लूरल है। मैन जो है वो सिंगुलर होता है, MAN, मैन जो है सिंगुलर होता है। अब जब ए की जगह पर ई आ जाता है, ठीक, ए की जगह पर ई आ जाता है तो प्लूरल हो जाता है। तो 8 मेन, मेन जो है प्लूरल है, इसीलिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो प्लूरल आ रही है। 8 men हैव बीन इन द कस्टडी ऑफ, देखिए ये पूरी फ्रेज होती है इन द कस्टडी ऑफ, मतलब कि उनकी हिरासत में है। जो 8 मैन हैं, जो 8 नेवी ऑफिसर्स हैं, इन द कस्टडी ऑफ कतरी अथॉरिटीज, जो उनकी कतर की जो अथॉरिटीज हैं उनकी गिरफ्त में है, उनकी गिरफ्तारी, उनकी कस्टडी में। इन द कस्टडी ऑफ मतलब कि उनकी गिरफ्त में है या उनकी कस्टडी में है। इन द कस्टडी ऑफ कतरी अथॉरिटी, जो कतर की अथॉरिटीज़ हैं, मतलब जो कतर की जो पुलिस है उनके अंडर, मतलब अरेस्ट में है अथॉरिटी। सिंस अगस्त 2022, अगस्त 2022 से, मतलब कि कतर की जो अथॉरिटीज़ हैं, जो कतर की जो पुलिस है उनकी गिरफ्त में है, उनकी कस्टडी में है। द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कतर, जो कतर का लोकल कोर्ट है, ठीक। द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, प्रथम दृष्टया जिसे कहते हैं, ठीक। फर्स्ट इंस्टेंस में होता है प्रथम दृष्टया। द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कतर, जब कतर का लोकल कोर्ट जो है पास द जजमेंट, उसने जजमेंट को पास कर दिया है अगेंस्ट देम, देम जो है वो, देम जो है वो अथॉरिटीज, सॉरी देम जो है ये आ रहा है नेवी ऑफिसर्स के लिए, मतलब अगेंस्ट देम, अगेंस्ट में होता है के विरुद्ध, जो नेवी ऑफिसर्स हैं उनके विरुद्ध जो है इस जजमेंट को लोकल कोर्ट जो है, कतर की जो लोकल कोर्ट है, फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कतर, द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस, जो लोकल कोर्ट होती है कतर की, उसे फर्स्ट इंस्टेंस मतलब प्रथम दृष्टया, जो मतलब पहला निर्णय जो देती है लोकल कोर्ट, जो कतर की पहली कोर्ट है, मतलब लोकल कोर्ट जो है उसने पास कर दिया है द जजमेंट, निर्णय को, अगेंस्ट देम, उनके खिलाफ, अकॉर्डिंग टू अ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट के अनुसार, अकॉर्डिंग टू मीन्स होता है के अनुसार, बाई इंडियाज, द यहाँ पर आर्टिकल है, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कतर, कतर की जो पहली मतलब लोकल कोर्ट होती है फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कतर, मतलब देखिए ऐसा होता है जैसे अपने यहाँ है, पहले जिले में कोर्ट होती है, जिले में कोर्ट होने के बाद फिर हाई कोर्ट होती है, हाई कोर्ट के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट जो है सबसे सुप्रीम होती है, ठीक। अगर लोकल कोर्ट में, अगर जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई मैटर नहीं सुलझ रहा है तो उसे हाई कोर्ट में लेके जाया जाता है, हाई कोर्ट के बाद उसे सुप्रीम कोर्ट में लाया जाता है। तो इसी तरीके से कतर में भी है, तो कतर की जो लोकल कोर्ट है, ठीक, द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कतर, जो कतर की लोकल कोर्ट है उसे फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ कतर बोला जाता है, ठीक। तो लोकल कोर्ट जो है उसने पास कर दिया है जजमेंट को, तो पास जो है यहाँ पर कोर्ट के लिए मेन वर्ब है, द आर्टिकल है, जजमेंट जो है नाउन है, अगेंस्ट प्रीपोजिशन है, देम जो है ये देम जो है यहाँ पर पॉजिटिव एडजेक्टिव है,
नेवी ऑफिसर्स के खिलाफ, मतलब नेवी ऑफिसर्स के, अकॉर्डिंग टू आ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट के अनुसार, स्टेटमेंट दिया गया है बाई इंडियाज मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो विदेश मंत्रालय है उसके मतलब उसके स्टेटमेंट में ये बताया गया है। वी आर डीपली शॉक्ड, हम बहुत अधिक डीपली शॉक्ड है, मतलब दुखी हैं। शॉक्ड मीन्स दुखी होना, जिसे कहते हैं अचंभित हो जाना। वी आर डीपली शॉक्ड, हम बहुत अधिक अचंभित हैं, बाई द वर्डिक्ट, निर्णय से, ऑफ डेथ पेनाल्टी, जो मृत्युदंड दी गई है, मृत्युदंड दिया गया है। एंड वी आर, अब देखिए वी जो है यहाँ पर हिडन है, क्योंकि एंड जो है यहाँ पर कंजंक्शन है। वी आर अवेटिंग, हम इंतजार कर रहे हैं। अवेट मीन्स होता है वेट फॉर, वेट फार जो है ये अवेट का सिनोनिम होता है। वी आर अवेटिंग, हम इंतजार कर रहे हैं, द डिटेल्ड जजमेंट, डिटेल्ड जजमेंट का। वी आर इन टच विद द फैमिली, हम जो है फैमिली के टच में है। वी आर इन टच विद द फैमिली, हम फैमिली जो है मतलब जो नेवी ऑफिसर्स हैं उनकी फैमिली जो है उनके साथ टच में है। तो वी जो है हम भारत सरकार की बात कर रहे हैं, ठीक। तो भारत सरकार के जो ऑफिसर्स हैं कह रहे हैं वी आर डीपली शॉक्ड, हम बहुत अधिक अचंभित हैं। तो वी यहाँ पर प्रोनाउन है, आर जो है हेल्पिंग वर्ब है, डीपली जो हेड वर्ब है, शॉक्ड जो है मेन वर्ब है, बाई प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, वर्डिक्ट नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है, डेथ पेनाल्टी जो है कंपाउंड नाउन है, एंड जो है कंजंक्शन है। वी जो है यहाँ पर हिडन है। वी आर अवेटिंग, वी आर के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है, मतलब आईएनजी फॉर्म आ रही है। इसका मतलब सेंटेंस जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लिखा है। वी आर अवेटिंग, हम इंतजार कर रहे हैं। द डिटेल जजमेंट, द आर्टिकल है, डिटेल जो है वो वर्ब होती है, ठीक। डिटेल जो है वो वर्ब होती है। जब इसमें ईडी ऐड कर देते हैं तो बन जाता है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। तो डिटेल में जब ईडी ऐड कर देते हैं तो पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव हो जाता है। वी डिटेल जजमेंट, तो हम इंतजार कर रहे हैं डिटेल जजमेंट, मतलब अभी तो सिर्फ कोर्ट ने सुनाया है, अभी जो डिटेल जजमेंट आएगा उसका इंतजार कर रही है भारत सरकार। वी आर इन टच विद, इन टच विद फ्रेज, इन टच विद जो है पूरी फ्रेज होती है, हम जो है संपर्क में है। टच विद, इन टच विद में होता है संपर्क में होना या कांटेक्ट में होना। वी आर इन टच विद द फैमिली, हम फैमिली के संपर्क में हैं। फैमिली किसके, जो परिवार हैं नेवी ऑफिसर्स के उनके। वी आर इन टच विद द, वन सेकेंड, वी आर इन टच विद द मेंबर्स, मतलब जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके टच में हैं। एंड द लीगल टीम, जो कानूनी टीम है, मतलब जो वकीलों की जो टीम है कानूनी टीम, एंड मतलब फैमिली मेंबर्स के टच में है, और जो कतर के लीगल टीम्स हैं मतलब वहाँ के जो वकील हैं। एंड वी आर एक्सप्लोरिंग, और हम सर्च कर रहे हैं, एक्सप्लोर मीन्स सर्च करना। वी आर एक्सप्लोरिंग आर लीगल ऑप्शन, और हम सभी कानूनी ऑप्शंस जो हैं, जो भी मतलब बचने के उपाय हो सकते हैं, सभी ऑप्शंस सर्च कर रहे हैं। वी अटैच हाई इंपॉर्टेंस टू दिस केस, हम जो है वी मतलब भारत सरकार की जो विदेश मंत्रालय है, ठीक, कह रहा है, उसके अधिकारीगण कह रहे हैं वी अटैच हाई इंपॉर्टेंस, हम जो है इस केस को बहुत अधिक इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। हाई इंपॉर्टेंस, बहुत अधिक इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। एंड वी हैव बीन फॉलोइंग इट क्लोजली, और हम इसे क्लोजली मतलब बहुत ही नज़दीकी से, बहुत अधिक इसे इंपॉर्टेंस दे करके फॉलो कर रहे हैं। वी विल कंटिन्यू टू एक्सटेंड ऑल काउंसलर एंड लीगल असिस्टेंस, वी विल कंटिन्यू, हम जो है लगातार एक्सटेंड करेंगे, मतलब सर्च करेंगे, ऑल काउंसलर, सभी वकीलों के पास जाएंगे, काउंसलर में वकील एडवोकेट जो होते हैं, एंड लीगल असिस्टेंस, उनसे लीगल असिस्टेंस मतलब कानूनी सहायता लेंगे। द MEA मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स स्टेटमेंट सेड, ऐसा जो विदेश मंत्रालय है उसके स्टेटमेंट में कहा गया है। एडिंग दैट में जोड़ते हुए कि, ठीक, एडिंग दैट जोड़ते हुए कि इंडिया वुड टेक अप द मैटर, इंडिया जो है इस मैटर को रेज करेगा। टेक अप मीन्स होता है मुद्दा को उठाना। इंडिया वुड टेक अप द मैटर, इंडिया जो है मुद्दे को उठाएगा विद द कतरी अथॉरिटी, जो कतर की अथॉरिटीज़ हैं उनके साथ इस मुद्दे को उठाएगा। ब्रीचिंग सीक्रेट्स, सीक्रेट्स का उल्लंघन, देखिए ब्रीच जो है वो वर्ब होती है, ब्रीच जो है वो वर्ब होती है। जब इसमें आईएनजी ऐड कर देते हैं, ठीक, तो ये बन जाता है ब्रीचिंग। और ब्रीचिंग जब नाउन से पहले आता है, सीक्रेट जो है वो नाउन है, ठीक, तो ब्रीचिंग जब नाउन से पहले आता है तो ये बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। एक होता है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव तो जिसमें ईडी आती है, ठीक, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईडी, ये बन जाता है, एक सेकेंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ईडी, इसे कहते हैं पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव, ठीक। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, इसे कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव। तो ब्रीचिंग जो है यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, सीक्रेट्स जो है वो नाउन है। द इंडियन नेशनल्स, जो भारतीय नागरिक हैं, जो भारत के पूर्व नेवी अधिकारी हैं, ठीक, तो इंडियन नेशनल्स वर एम्प्लॉयड बाई धारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज़, जो धारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज़ है ये कंपनी का नाम है, तो उसके द्वारा इन्हें नौकरी दी गई थी। एम्प्लॉयड मीन्स नौकरी देना या रोजगार देना है, ठीक। तो इंडियन नेशनल्स वर एम्प्लॉयड, इंडियन नेशनल्स को जॉब दी गई थी धारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज़ के द्वारा। एंड और धारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंट सर्विस, जो ये कंसल्टेंट सर्विस है इसके द्वारा। इन दोहा, दोहा में ये कंपनी का नाम है पूरा, धारा ग्लोबल,
धारा ग्लोबल टेक्नोलॉजीज एंड कंसल्टेंट सर्विस, ये पूरा कंपनी का नाम है। इस कंपनी के द्वारा उन 8 नेवी ऑफिसर्स को जॉब दी गई थी इन दोहा में। एंड जो है कंजंक्शन है। एंड दे वर एलिजिडली, दे जो दे आया हुआ है, देखिए यहाँ पर दे जो है वो हिडन है, एंड जो है यहाँ पर कंजंक्शन है, और वर से पहले दे जो है वो हिडन है। दे वर एलिजिडली एक्यूज्ड ऑफ ब्रीचिंग सेंसिटिव सीक्रेट्स, दे जो है वो प्रोनाउन हो जाएगा ऑफिसर्स के लिए, इंडियन नेशनल्स के लिए। दे वर एलिजिडली में तथाकथित, एक्यूज्ड ऑफ वो दोषी पाए गए या आरोपी पाए गए, ब्रीचिंग सेंसिटिव सीक्रेट्स, जो सेंसिटिव सीक्रेट्स हैं, मतलब इन्फॉर्मेशन जो है उसको उल्लंघन करते हुए वो पाए गए, इसीलिए उन्हें सजा दी गई। दे वर रिपोर्टेडली इन्वॉल्व इन ट्रेनिंग वेरियस सिक्योरिटी रिलेटेड सर्विस प्रोवाइडर्स, दे वर इन रिपोर्टेडली तथाकथित, ऐसी रिपोर्ट आ रही हैं, ठीक। दे वर रिपोर्टेडली, ऐसे रिपोर्ट आ रही है। इन्वॉल्व इन समथिंग, किसी चीज़ में शामिल होना, ठीक, किसी चीज़ में लिप्त होना। इन्वॉल्व इन ट्रेनिंग वेरियस सिक्योरिटी रिलेटेड सर्विस प्रोवाइडर, जो वेरियस मतलब कई सारी जो सर्विस रिलेटेड सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनमें वो लिप्त पाए गए, ऑफ द स्टेट ऑफ कतर, कतर में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा।